हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक न्याय सिक्के को 8 बार उछाला जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। अधिकतम 5 चित, मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बर्नौली परीक्षण की। तो देखो, बर्नौली परीक्षण में हमारे जो परीक्षणों की संख्या है वो निश्चित होती है और दो ही परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता। तो ये प्रश्न हमारा है जो बर्नौली परीक्षण से संबंधित है, जिसमें हमारा सूत्र होता है पी एक्स बराबर आर का एन सी आर पी की घात आर क्यू की घात एन माइनस आर। पी है सफलता की प्रायिकता और क्यू है असफलता की प्रायिकता, और एन हमारे पास कुल परीक्षणों की संख्या, और आर है हमारे पास जितने परीक्षणों की हमें प्रायिकता ज्ञात है करनी है। तब देखो, प्रश्न के अंदर बात करते हैं कि एक न्याय सिक्के को 8 बार उछाला जाता है। तो यहाँ से देखो, जो एन का मान है वो हमारे पास 8 आ जाएगा, और पी का मान देखो, हमें अधिकतम 5 चित के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी है वो हमारी सफलता है, वो चित्त के होगी। एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो देखो, चित्त हमारे सिक्के पे दो परिणाम होते हैं, कुल और अनु। तो एक चित्त होता है तो 1/, कुल परिणाम है वो हमारा 2 होगा, तो 1/2 चित्त आने की प्रायिकता वो 1/2 होगी। तो जो हमारा क्यू होता है वो होता है 1 - पी, क्योंकि हमारे पास है पी और क्यू दो ही परिणाम है किसी घटना के, तो दोनों का योग है वो हमारा 1 होगा। तो क्यू बराबर 1 - 1/2। तो यहाँ से देखो भाई, क्यू बराबर 2 हमारा लेस आ जाएगा, 2 × 2 - 1। तो यहाँ से जो क्यू का मान है वो भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब हम बर्नौली परीक्षण का प्रयोग करेंगे। तो देखो, बर्नौली परीक्षण का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास अधिकतम 5 चित। तो इसका अर्थ है पी एक्स का मान है वो 5 के बराबर या 5 से छोटा होगा। तो देखो भाई, हमारे पास यहाँ इस तरह से बात करते हैं तो 0 से लेकर 5 तक की सभी संख्याएं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो घटना है उससे संभावित जितने परिणाम है उन सब की प्रायिकताएं हैं वो हमारी का योग है वो 1 होता है। तो यहाँ अधिकतम 5 चित है तो 8 बार हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - पी एक्स बराबर 6 प्लस पी एक्स बराबर 7 प्लस पी एक्स बराबर 8। देखो भाई, एक में से हमारे, क्योंकि प्रायिकताओं का योग है वो 1 होगा, एक में से हम एक्स बराबर 6 7 और 8 की जो प्रायिकताओं का योग है वो घटा देंगे, तो हमारा 0 से लेकर 5 तक की प्रायिकताओं का योग है वो बच जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब हम यहाँ 1 - पी एक्स बराबर 6, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, 8 सी 6। तो पी का मान है वो हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 की घात 6 गुणा में 1/2 की घात 8 - 6 प्लस पी एक्स बराबर 7 है, तो 8 सी 7 गुणा में 1/2 की घात 7 गुणा में 1/2 की घात 8 - 7 प्लस 8 सी 8 1/2 की घात 8 गुणा 1/2 की घात 8 - 8। तो देखो, हम जानते हैं एन सी आर का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो हम यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास पी एक्स बराबर है या छोटा है 5 से, तो बराबर में हमारे पास 1 - यहाँ से देखो भाई, 8 सी 6, तो फैक्टोरियल 8/में हमारे पास आ जाएगा 8 - 6 फैक्टोरियल गुणा में 6 फैक्टोरियल 1/2 की घात 6 गुणा में 1/2 की घात 8 - 6 2 प्लस फैक्टोरियल 8/में 8 - 7 फैक्टोरियल गुणा में 7 फैक्टोरियल 1/2 की घात 7 गुणा में 1/2 की घात 8 - 7 1 प्लस 8 सी 8 का हो जाएगा फैक्टोरियल 8/में 8 - 8 फैक्टोरियल गुणा में 8 फैक्टोरियल 1/2 की घात 8 गुणा में 1/2 की घात 8 - 8 शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है पी एक्स बराबर है या छोटा है 5 से, तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस। अब हमारे पास देखो 8 फैक्टोरियल था, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटा में 8 - 6 वो हमारा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हम 2 गुणा 1 गुणा 6 फैक्टोरियल गुणा में 1/2 की घात। तो देखो भाई, 1/2 की घात 6 और 1/2 की घात 2, क्योंकि आधार समान है गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 2।
प्लस से हमारे पास फैक्टोरियल 8 है, तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 7 फैक्टोरियल बटा में 8 माइनस 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल होता है, गुणा में 7 फैक्टोरियल गुणा 1/2 की घात 7 गुणा में 1/2 की घात 1 है। तो आधार समान है, गुणा में है संख्या तो घातें जुड़ जाएगी, तो 7 + 1 हो जाएगा, प्लस 8 फैक्टोरियल बटा 8 माइनस 8 तो 0 फैक्टोरियल गुणा में 8 फैक्टोरियल गुणा में 1/2 की घात 8 गुणा में 1/2 की घात 0 वो 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी एक्स छोटा है या बराबर है 5 के, तो बराबर 1 माइनस देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ गया 4 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, गुणा 1/2 की घात 8 है, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 है गुणा 1/2 की घात 8, प्लस देखो बटा में 0 फैक्टोरियल है, चूंकि 0 फैक्टोरियल बराबर होता है हमारा 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 की घात 8। तो यहाँ से देखो भाई अब हम आगे हल करते हैं, तो पी एक्स छोटा है या बराबर है 5 के, तो बराबर में 1 माइनस 28 गुणा 1 की घात 8 है वो 1 ही होता है, बटा में 2 की घात 8 है वो हमारा होता है 256, प्लस 8 गुणा 1 की घात 8 1 होता है, बटा में 2 की घात 8 है वो 256, प्लस 1 की घात 8 1 बटा में 2 की घात 8 है वो 256। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास पी एक्स बराबर है या छोटा है 5 से, तो 1 माइनस यहाँ से हमारा जो लेस आएगा वो आएगा 256, तो 28 को 1 से गुणा किया 28 प्लस 8 को 1 से किया 8 प्लस 1, तो पी एक्स का मान छोटा है या बराबर है 5 से, बराबर आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो भाई 28 और 8 36 और 1 37 बटा में 256। तो यहाँ से देखो अभी पी एक्स बराबर है या छोटा है 5 से, बराबर 256 है वो हमारा लेस है आ जाएगा, तो यहाँ से 256 माइनस 37, तो पी एक्स बराबर है या छोटा है 5 से, बराबर अब देखो 256 में से हम 36 घटाएंगे तो 16 में से 7 गए 9, 4 में से 3 गया 1, 219 बटा में 256। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा, धन्यवाद।